नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर को किए जाने वाले मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा कपाल मोचन मेले को देखते हुए किया गया है। मेले में कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी व यात्रियों की सुविधा को देखते हुए साझा मोर्चा ने ये ऐलान किया है। अब साझा मोर्चा के आगामी कार्यक्रम के अनुसार 10 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। साझा मोर्चा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री विभागीय अधिकारियों का नकारात्मक रवैया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साझा मोर्चा नेताओं का आरोप है कि मंत्री की मौजूदगी में मांग मान ली जाती है, लेकिन विभाग के पीएसटी अपनी मनमर्जी चलाते हुए कर्मचारियों को परेशान करते हैं, जिस वजह से इस आंदोलन की नौबत आई है। कर्मचारी नेता रमेश चौकंद, राजकुमार चौहान, अजय दुहन एवं अन्य ने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने दी गई मांगें नहीं मानी तो 28 दिसंबर को एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। यदि फिर भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। कर्मचारी नेताओं ने इस दौरान मांगों का विस्तार से ब्यौरा दिया, जिसमें ईएल काटना प्रमुख रूप से शामिल रही। इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगें भी उन्होंने विस्तार से रखी, जिस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुनिए नेताओं ने क्या कहा। कर्मचारी संघ ऐसा है जी मामला 26 तारीख को हमने सीएम का घेराव का कॉल दे रखी थी और जिसकी पूर्ण रूप से तैयारी हर डिपो के अंदर हर कर्मचारी के अंदर कर दी गई थी। परंतु 26 तारीख को कपाल मोचन मेला यमुनानगर के अंदर है, जिसके अंदर रोडवेज के साथी अपनी ड्यूटी के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं है और संघर्षशील है और वो कभी भी अपनी ड्यूटी के अंदर कोताही नहीं बरते। इसलिए उन साथियों का सुझाव आया है कि 26 तारीख को एक विशाल मेले का आयोजन किया गया 26, 27, 28 3 दिन के लिए अंदर यमुनानगर के अंदर, जिसके लिए स्टेट के साझा मोर्चा ने फैसला लिया है कि हम 26 तारीख का जो प्रदर्शन था सीएम कैंपस का घेराव था उसको 26 तारीख की बजाय 10 दिसंबर को 2023 को कैंपस का घेराव किया जाएगा। इसलिए 26 तारीख को डेट को पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और 10/12/2023 को सीएम कैंपस का घेराव किया जाएगा। तो सर क्या किन मांगों को लेकर जो है घेराव किया जा रहा था? मांगे वही हैं जो हमने आपको पहले भी अवगत कराया गया था। साझा मोर्चा ने, स्टेट के साझा मोर्चा ने ज्ञापन दे रखा है सरकार को। सबसे बड़ा मुद्दा ईएल अवकाश का मुद्दा है, जो कि कर्मचारियों की ईएल अवकाश काटे गए हैं। उन ईएल अवकाशों को दोबारा दिलाने के लिए पीएसटी महोदय के बार तुगलकी फरमान जारी करने से वो ईएल काटी गई हैं। हम उसके विरोध करने के लिए सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। 2016 के चालकों को पक्का करने की बात हो, 8 साल से 2 दिवाली का बोनस बकाया है रोडवेज कर्मचारियों का, उसको दिलाने की बात हो, कंडक्टर और क्लर्कों का पे ग्रेड की बात हो, उसके लिए घेराव किया जाना है 10 तारीख को। बताओ जी, जो घेराव जो करने जा रहे हो आप, वो क्यों स्थगित किया गया? कपाल मोचन जो 26 तारीख का सीएम कैंपस का घेराव साझा मोर्चा ने करना था और उसकी तैयारी जो साझा मोर्चा स्टेट वाले ने कर रखी थी 24 के 24 डिपो में गेट मीटिंग करके और सब डिपो में जा करके सभी प्रधानों की एक डिपो में और एक सब डिपो में ड्यूटी लगाकर गेट मीटिंग करने का काम किया। वो जो 26, 27, 28 और यमुनानगर में जो कपाल मोचन जो मेला है वो कई वर्षों सदियों मतलब पुराना मेला है। इसीलिए साझा मोर्चा ने मीटिंग करके 10 दिसंबर को सीएम कैंपस का घेराव करने का निर्णय लिया। और इससे हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपील करते हैं 10 तारीख से पहले हमारा साझा मोर्चा के साथ में मीटिंग बुलाई जाए और जो हमारी जो मांगे हैं, जैसे 8 साल का बोनस है, 2016 के चालकों को पक्का करना है, 53,100 जो चालकों का पे स्केल है, 35,400 चालक परिचालक का पे स्केल की बात है, 2002 से 93 के बीच के जो भी चालक परिचालक मिस्त्री कोई भी जो कर्मचारी है उनको ज्वाइनिंग डेट से पक्का करने की बात है। जो ओवर टाइम जो पॉलिसी थी उसमें सरकार ने 2016 के चालकों को भी नहीं ले रखा और ये जो धक्के से थोपी हुई जो ओवर टाइम पॉलिसी है, जो पुराने समय में जो ओवर टाइम पॉलिसी थी वो भी जो कि तो मतलब लागू होनी चाहिए।
और जो 5,000 रुपये जो जोखिम भत्ता था वो जैसे पुलिस वाले को दे रही है वो उसमें भी मतलब जोखिम भत्ता देना चाहिए। नाम और पद? राजकुमार चौहान, सर्व कर्मचारी का राज्य का उप प्रधान और इस डिपो का प्रधान। बताओ जी सर, जो 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 स्थगित किया गया है 10 तारीख को जो घेराव करोगे आप, उसको लेकर के बताइए। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे राजवीर चालक की अम्बाड़ा डिपो के अंदर हत्या हुई है। उस हत्या के दौरान हमने एक दिन का पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम किया था और साझा मोर्चा ने दोबारा मीटिंग करके पूरे हरियाणा का सर्वे किया है और कर्मचारियों में भारी जोश है। फिर भी हमें जनहित को देखते हुए एक तो हमारे परिचालक 13वीं हो जाएगी, ये फैसला लिया, उसकी 13वीं होने के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और दूसरा गोपाल मोचन का जो मेला है, हमारे इसमें 5-6 डिपो आते हैं, तो जिसमें करनाल डिपो है, कुरुक्षेत्र डिपो है, यमुनानगर है, अम्बाला है, पंचकुला है, चंडीगढ़ है। इसमें मेले की सुचारू रूप से काम चले, ये भी हम चाहते हैं और पब्लिक को सुविधा मिले, इसलिए हमने इसको सबमिट किया है और आगे 10 तारीख का निर्णय लिया है। 10 तारीख को हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पे का घेराव करेंगे और उस दिन भी सरकार के जू नहीं आई तो हम अगली 28 तारीख को पूरे हरियाणा में एक दिन का चक्का जाम करेंगे और एक दिन चक्का जाम करने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो उस दिन वहीं से हम काल भी कर सकते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर अनिश्चित काल पे जाने के लिए हम तैयार भी रहेंगे। अब जैसे 26 की आपकी तैयारी थी तो उस टाइम तक सरकार का कोई बुलावा, बातचीत, क्या रवैया सरकार, मंत्री, पीएसटी का, कोई अधिकारियों का? हम तो चाहते हैं सरकार बुलाए और मीटिंग रखे, मीटिंग बुलाए, सरकार बुलाएगी तो हम जाएंगे, हमारी मांगे हैं। तो अभी तक कोई संदेशा नहीं आया? अभी तक हमारे पास कोई संदेशा नहीं आया। 23 जून को हमारी ट्रांसपोर्ट मंत्री और पीएसटी जनरल डायरेक्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमारी 8 मांगे थी जो जायज़ मानी गई थी। सरकार एक तरफ से तो कह रही है हमारी आपकी ये जायज़ मांगे हैं और जायज़ मांगे मानने के बाद भी हमारी एक भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई, जिसको अर्जित अवकाश है। हमारा ये लेटर विड्रा भी कर लिया था और उसके बाद पीएसटी का हमने एक दिन के पुतले फूके पूरे हरियाणा के अंदर विरोध में, उन्होंने उस विरोध में आके ये अर्जित अवकाश दोबारा से फिर ये लेटर जारी कर दिया, वे इनकी छुट्टी मंजूर नहीं है, 1/95 से लागू होगी। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ, पीएसटी से पूछना चाहता हूँ कि 1/95 से आज 30 साल के बाद क्या 30 साल हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार प्रशासन या हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पीएसडी महोदय क्या अब तक सो रहे थे 30 साल तक? आपको क्या लगता है विभाग पर पीएसटी हावी है, मंत्री हावी है, मुख्यमंत्री हावी है? मैं तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज दुर्भाग्य की बात है हरियाणा रोडवेज के लिए 6 महीने से हमारे डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसपोर्ट मंत्री नहीं है और जनरल डायरेक्टर नहीं है। अगर जनरल डायरेक्टर लगता है तो 2 महीने की छुट्टी ले जाता, कभी 15 दिन की छुट्टी ले जाता। तो यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में कोई आईएएस अधिकारी जनरल डायरेक्टर टिकना ही नहीं चाहता, ना इसको पीएसटी महोदय जी टिकने देते। मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ, एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर, आईएएस अधिकारी के ऊपर वो आदेश चलाता है और वो आईएएस अधिकारी को मंजूर नहीं है, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में कोई सीनियर आईएएस पीएसडी लगाया जाए ताकि हमारा डिपार्टमेंट हरियाणा रोडवेज सुचारू रूप से चल सके। नाम और पद? रमेश चौकंद, हरियाणा राज्य परिवहन कर्मचारी संघ,